एक गुड न्यूज़ है निफा वायरस को लेकर, निफा वायरस के इन्फेक्शन को लेकर। और भारत ने अभी इसके एंटीबॉडीज़ की खोज की है जो इम्यूनोग्लोबिन जी के फॉर्म में है, और इस बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल अभी तक देयर इज़ नो क्वेश्चन योर पेपर फ्रॉम द नीफा वायरस। इस बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। नीफा वायरस, बाय द वे, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ के इशूज़ से जुड़ा हुआ है। एंड यू ऑल गाइज नो वेरी वेल रिगार्डिंग साइंस एंड एनवायरमेंट में जितने भी अपडेट्स हो रहे हैं उनको लेके मैं आपके साथ लगातार अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़ा रहता हूँ। सो ये बात करते हैं। दिस इज़ द लेसन नंबर 80 और आई होप सो कि आपने इसके पहले 79 लेसन जो हमने कंप्लीट किए हैं उसे पूरा कर लिया है, जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रवाल है। मैंने IIT दिल्ली से PhD की डिग्री ली है। मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है पूर्वांचल आइस, जहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ। और वहाँ पर आपको फेस टू फेस कक्षाएँ देता हूँ दिल्ली के सारी की सारी टीम्स के द्वारा, जिससे आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती। गोरखपुर आसपास के लोग वहाँ रहकर तैयारी कर सकते हैं दिल्ली के आपको द्वारा। मैं आपको साइंस से लेकर एनवायरमेंट की क्लासेस लेता हूँ। ओवरऑल आपके प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा वेटेज 30 क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से होता है। पिछले 18 सालों से हम टेकिंग क्लासेस फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। 1000 से अधिक स्टूडेंट्स हैं, दोज ऑलरेडी गॉट सेलेक्ट अंडर माई सुपरविजन्स। मेरी 2 किताबें आती हैं, एक तो साइंस एंड टेक में और दूसरी इन्वायरमेंट में। दोनों बुक जो है वो मैकग्रा हिल से प्रकाशित होती हैं। दिस अ हाईली सेलिंग बुक फॉर ऑल ऑफ यू, इफ यू स्पेशली फॉर द UPSC सेगमेंट्स, एंड इट इज़ रिकमेंडेड इन एवरी इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। मेरा टेलीग्राम चैनल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, t.me/Ravi UPSC_Academy। यहाँ पर आपको मेरे PDF मिल जाते हैं। साथ ही साथ PDF के अलावा जो मेरे वीडियो के लिंक होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। साथ ही साथ अनअकैडमी पे मेरे जो प्रोफाइल होते हैं, जहाँ पर आपको मेरी पूरी क्लासेस मिल जाती हैं। जो अनअकैडमी पर मेरी प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की क्लासेस होती हैं वो यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती है जो मैं आप सबके लिए निःशुल्क बनाता रहता हूँ। वो भी आपको अनअकैडमी पर unacademy.com/@ravi2010 पर आपको मिल जाता है। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जो मैं आप सबको बोलूँगी, आप मुझे फॉलो करते रहें। यहाँ पर बहुत सारे सेशन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी अपडेट्स वगैरह भी मैं आपको देता रहता हूँ। मेरा कोड रवि UPSC। जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी पर, अगर किसी भी GS से आप स्पेशल क्लासेस कोई भी ऑप्शनल कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, 10% अतिरिक्त आपको छूट मिल जाती है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर UPSC CSE की क्लासेस लेते हुए आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे। और ये सारे के सारे जो एजुकेटर्स हैं, दर हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज़, स्पेशली जिनको 10-20 साल का अनुभव है। So it's a great opportunity to all of you to connect with all the UPSC tutors. They're highly qualified, highly experienced. So Unacademy आपको एक अच्छा ऑप्शन देता है। Unacademy has announced the मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम 2022 के लिए UPSC CSE लर्नर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जो लोग वैसे भी UPSC मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, और आई ऑलवेज टोल्ड यू गाइस कि आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, आप मेंस से ही प्रारंभ कीजिए। क्योंकि UPSC में जो प्रीलिम्स क्वेश्चन होते हैं वो भी काफ़ी कंसेप्चुअल होते हैं और क्रिएटिविटी वाले होते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि सीधा आपको क्वेश्चन उसी तरह से आ जाए जैसे आप पढ़ते हैं रखते हैं। सो इस कोड को स्कैन कीजिए और UPSC मेंस की तैयारी में लग जाइए विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी। यहाँ आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आंसर राइटिंग प्रोग्राम वगैरह भी आपको मिल जाता है। अनअकैडमी पर प्राइसेस जो है वो हाइक होने वाला है, करीब 20% प्राइसेस बढ़ने वाला है, और वो 31 मई के बाद होने वाला है। तो 31 मई तक आप तक के पास एक ऑप्शन है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। और यहाँ अभी भी जो कम प्राइस है, जो भी बढ़ा नहीं, उसमें भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है इफ़ यू पीपल आर यूजिंग द कोड रवि UPSC CSE GS मेगा कॉम्बैक्ट अनअकैडमी आपको अपने लेकर आता है। और ये करीब करीब हर वीकेंड में हम कोशिश करते हैं आप सबके साथ एक कॉम्बैक्ट लेकर आए। 29 मई को अगला है, दैट इज़ ऑन 11 AM। और यहाँ पर इस बार हमारा जो सेशन है करंट अफेयर्स पर ऑनलाइन टेस्ट है, इसे देना ना भूलेगा। बहुत सारे यहाँ पर आपको टेस्ट के साथ साथ आपको बहुत सारे प्राइजेस भी हैं। ये टेस्ट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में मिलते हैं। निफा वायरस इन्फेक्शन को लेकर हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर क्या न्यूज़ आया आपको बता दूँ। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में है, इन दोनों ने कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी ली है, कुछ चीज़ों के बारे में इन्होंने शोध किया है। यार आपको ये चमगादड़ मिल सकते हैं, बैट्स बड़े क्यूट से दिखते हुए, ठीक है, उल्टे लटकते हुए ये आपको पेड़ों पर दिख जाते हैं। साइंटिस्ट ने ये पाया है कि करीब करीब 51 बैट्स के सैंपल्स में उन्होंने देखा कि जो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और पुडुचेरी एरियाज़ में इन्होंने सैंपल्स लिए हैं, वहाँ पर उन्होंने एंटीबॉडी देखा है जो कि IgG है, दैट इज़ द निफा वायरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। तो काफ़ी अच्छी बात है। वही निफा वायरस जो बहुत ही खतरनाक होता है हम ह्यूमन्स के लिए, अगर उसका एंटीबॉडीज़ आपको इन आउल उल्लुओं के अंदर मिल जाता है तो उनके एंटीबॉडीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ वैक्सीन्स बनाने के लिए और ह्यूमन की लाइफ को बचाने के लिए। तो ये रिसेंट अपडेट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिसेंटली निफा वायरस को लेकर जो न्यूज़ आई है वो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है एंटीबॉडी, दैट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन G। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर इसके बारे में बात करते हैं।
नीफा वायरस एक्चुअल में है क्या? तो इट इज़ अ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज वो होते हैं जो किसी एनिमल से ह्यूमन में फैलते हैं और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन में जाते हैं। ये कैसे ट्रांसमिटेड होते हैं? बहुत ही सिंपल है। खाने वाने के थ्रू अगर खाने में कोई कंटामिनेशन हो जाता है, उस खाने की चीज़ को ह्यूमन खाता है, तो नीफा वायरस डायरेक्ट ह्यूमन की बॉडी के अंदर चला आता है। अगर देखा जाए तो एक तरह का पैंडमिक भी है। इसमें इस तरह की कंडीशन है कि पूरी दुनिया में फैल सकता है, इसलिए इसको हम पैंडमिक की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, क्योंकि इनमें ये एफिकेसी है कि ये पूरे पैंडमिक हो सकता है, पूरी दुनिया में फैल सकता है। तो ये पैथोजन जो है बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल सकता है। अगर हम सार्स कोव 2 के साथ कंपैरिजन करें, जो पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, जो कोविड वायरस आप सुन रहे हैं सार्स कोव 2, अगर उसके कंपैरिजन में उसकी स्टडी करें तो इसकी फैटिलिटी जो है उससे काफ़ी ज़्यादा है, यानी यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है नीफा वायरस इन कंपैरिजन टू सार्स कोव। ओके, याद रखिएगा, वैसे तो फिलहाल ये स्लोली फैलता है इन कंपैरिजन टू सार्स, लेकिन हाँ इनकी फैटिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो नीफा फैलता तो धीरे से है, दे स्प्रेड द स्लोली देन कंपेयर टू सार्स कोव, केस फैटिलिटी इज द बिगेस्ट कंसर्न, बट यहाँ पे खतरनाक बहुत ज़्यादा, ये ध्यान रखेगा। नीफा वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो आरएनए होता है, यानी इनका जीन जो होता है वो आरएनए में होता है। वो जो चीज़ आप लोगों को कोविड में भी देखा होगा, कोरोना वायरस में भी न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो आरएनए ही होता है। जो नीफा वायरस उनका जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो हेंड्रा वायरस के समान होता है। हेंड्रा वायरस सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन की तरह याद रखिएगा, हम हेंड्रा वायरस पे चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। यानी जो फ्रूट बैट्स हैं, फ्लाइंग फॉक्स, जो टेरोपस जीनस में आते हैं, ये एक होस्ट रिजर्वायर होते हैं नेफा वायरस के। नेफा वायरस इन्हीं की बॉडी के अंदर पनपते हैं। ओके, इन्हीं के अंदर पनपते हैं। इनका एक एनुअल आउटब्रेक है जो मलेशिया, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, इवन इंडिया में भी देखा गया है। भाई रुक रुक कर ये बीमारियाँ अक्सर आपको इंडिया में देखने में, सुनने में भी आती हैं। ये वायरस बैट्स के यूरिन्स में, बैट्स के मल पदार्थ में, बैट्स के सलाइवा में, ओके, उसके अलावा उनके जो बर्थिंग फ्लूइड्स होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं उनके साथ जो फ्लूइड्स निकलते हैं, उन सब में ये वायरस देखे गए हैं। ठीक है, लेकिन हाँ फिर मैं बता दूँ, बैट्स के लिए खतरनाक नहीं है, क्योंकि बैट्स इनके लिए क्या है, एक तरह का क्या है, होस्ट, एक तरह का इनका रिजर्वायर है, इनके शरीर में ये पनपते रहते हैं। कुल सैंपल्स जो लिए गए आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, उसमें करीब 573 थ्रोट के स्वैप्स लिए गए हैं, है ना। थ्रोट स्वैप्स जो आपने कोविड के केस में देखा होगा, यहाँ इन बैट्स के थ्रोट स्वैब लिए गए हैं, जिनमें से 541 स्वैब्स जो है पी मेडिकस बैट्स का लिया गया है, 32 जो है आर लेसवेंटेलाई बैट्स का लिया गया है, और इसके अलावा कुछ ब्लड सैंपल्स हैं जो पी मेडिकस बैट्स के लिए गए। और ये सारे के सारे जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा और पुडुचेरी इसमें किया गया जनवरी से लेकर नवंबर 2019 तक, करीब 11 महीने में। इनके अंदर स्टडी करने के बाद ये पता चला जिनका सीरम सैंपल है, ओके, जो टेरोपस बैट्स है, जो स्पेसिफिक जो जीनस में आता है, उसमें NTN-IV AGG एंटीबॉडीज़ पाए गए हैं। यानी NTN-IV मतलब कहने का मतलब नीफा वायरस के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी कह लीजिए, एंटीबॉडी पाए गए हैं वो देखे गए। ठीक है, और ये एंटीबॉडी जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो 20% वॉज डिटेक्टेड इन टेरोपस बैट स्पीसीज अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़। ये करीब जो टेरोपस वाले बैट्स होते हैं उनमें लगभग 20% एंटीबॉडी, उनमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी की प्रतिशतता देखी गई है। ये एक रिपोर्ट है जो आया, जिस रिपोर्ट को मैंने यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट के बेसिस पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर देखो एक मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया है कि नीफा वायरस एक्चुअल में ट्रांसमिशन कैसे होता है, मृत्यु कैसे होती है। अब देखिए नीफा वायरस को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई। ये फ्रूट है, फ्रूट के ब्लड सैंपल्स हैं, फ्रूट के यूरिन सैंपल है, फ्रूट का सलाइवा है। उसका ब्लड सैंपल मान लीजिए पिग की बॉडी में जाता है, ठीक है, या कह लीजिए वो कंटामिनेटेड फ्रूट में जाता है, या फिर कुछ उसका कोई यूरिन जो है वो पौधों के ऊपर जाता है, सलाइवा वगैरह कहीं भी मान लीजिए अगर बैट है जो किसी डेट पाम को टेस्ट करता है, खाता है, तो उसी डेट पाम से आप जो जूस वगैरह निकालते हैं, सैप वगैरह निकालते हैं, उसको क्या करता है, ताड़ी वाड़ी भी बोलते हैं हम लोग, है ना, सुना होगा गाँव में। तो उनको जब ह्यूमन खाता है तो ह्यूमन को उसका इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो वायरस जो बैट के अंदर जो पैथोजन होता है वो इन सब चीज़ों को कंटामिनेट कर देता है। ठीक है, तो पिग से पिग्स में फैलता है, पिग से ह्यूमन नहीं फैल सकता, और साथ ही ह्यूमन से ह्यूमन में फैलता है। ओके, ह्यूमन में इसकी मॉर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, 40 to 75% बहुत ज़्यादा है दोस्त। ओके, 100 में से लगभग 40 से 75 लोगों के आसपास डेथ होती है। तो नीफा वायरस अभी मैंने बोला था इन कंपेरिजन टू कोविड, यहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है। अगर हम नीफा वायरस की हिस्ट्री पे जाएं, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएं, तो नीफा वायरस का पहला जो केस आया था वो आउटब्रेक ऑफ सीवियर इंसेफेलाइटिस के साथ मलेशिया में देखा गया 1998-1999 में। लगभग 700 ह्यूमन जो केसेस थे नीफा वायरस के इन्फेक्शंस हुए थे करीब 1998 से लेकर 2018 के बीच में। ये सारे केस 18 के बीच में, 1998 से 2018 मतलब लगभग 20 सालों में ये पूरे के पूरे जो इन्फेक्शन रहे हैं 700 ह्यूमन केसेस देखे गए नीफा वायरस इन्फेक्शंस के। ये रिपोर्ट हुआ है मलेशिया में, इंडिया में, बांग्लादेश में, सिंगापुर में, फिलीपींस में। ये बीमारी जो होती है एनिमल से ह्यूमन में आती है, ह्यूमन से ह्यूमन में आती है। मैंने देखा बैट से ह्यूमन में आती है, फिर ह्यूमन से ह्यूमन में जाती है। ये चीज़ें भी मैंने आपको दिखा दी हैं।
4 बार इसके आउटब्रेक्स हुए हैं पूरी दुनिया में 2001 से लेकर 19 तक, तो तकरीबन 20 साल में 4 बार इसको सुनने में आया है। काफ़ी बड़े लेवल पे फैलने की कोशिश उन्होंने किया है। पहला आउटब्रेक जो निफा वायरस का देखा गया एक्चुअल में, वो आपको भारत के केस में बताऊं तो भारत में जो केस देखा गया वो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के एरिया में देखा गया 2001 में। ओके, सो 2001 में सबसे पहले भारत में इसका केस देखा गया निफा वायरस का, जहाँ केस फैटेलिटी रेट जो था, है ना, केस फैटेलिटी रेट जो मृत्यु दर था वो लगभग 74% था। तो काफ़ी ज़्यादा मृत्यु दर निफा वायरस के केस में देखा गया है भारत के केस में। निफा वायरस कैन स्प्रेड टू द पीपल, वो मैंने आपको बता ही दिया कैसे, या तो आपने पिक्चर के थ्रू देख लिया होगा। इन एनिमल्स जो कंटामिनेटेड होते हैं उनके ब्लड यूरिन सलाइवा के संपर्क में आने पर हम लोगों को हो जाता है। उस तरह के फूड जो ये जूठा कर देते हैं उनको खाने से हमें एनिमल्स को उस तरह की बीमारी हो जाती है। और अगर किसी पर्सन को उस तरह की बीमारी, उनके साथ अगर कोई बंदा अगल बगल बॉडी फ्लूइड्स या किसी तरह का नेजल या रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, यूरिन या ब्लड का सैंपल शेयर होता है, तो वहाँ भी उनको हो जाता है निफा वायरस। इस केस में सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर हल्का फुल्का से लेकर काफ़ी सीवियर डिजीज़ तक हो सकता है, जैसे आपने कोविड केस में भी देखा होगा। यहाँ स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन हो सकता है, उसको एंसेफेलाइटिस कहते हैं, और यहाँ पर सीवियर केसेस में मृत्यु तक हो सकती है। सिम्टम्स टिपिकली जो होता है वो 4 से 14 दिन के अंदर होते हैं। सब कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड यानी फर्स्ट डे द इंटरिंग ऑफ द पैथोजेंस टू लेकर एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज तक करीब 4 से 14 दिन का इंटरवल होता है। ओके, तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर फीवर वगैरह के फॉर्म में, हेडेक के फॉर्म में, इन सब फॉर्म में, रिस्पिरेटरी इलनेस के फॉर्म में, कफ, सोर थ्रोट, इस तरह के फॉर्म में यहाँ पर डिफरेंट तरह के सिम्टम्स हैं जो देखे गए। तो काफ़ी हद तक वो जैसे कोविड आपने देखा उस तरह की यहाँ पे सिम्टम्स भी होते हैं। ब्रेन स्वेलिंग इनका सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला पार्ट है, जिसको सीवियर इंसेफेलाइटिस भी आप कह सकते हैं। ओके, इस केसेस में आपको बताऊँ, बंदा जो है सीवियर कोमा में जा सकता है, पैरालिसिस में जा सकता है 24 से 48 घंटे के अंदर, इतनी तेज़ बीमारी हो। इसमें डेथ करीब 40 से 75% केसेस देखे गए हैं जहाँ भी बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी होते हैं काफ़ी लंबे समय तक दोस्त, ये भी ध्यान रखिएगा। पर्सनालिटी चेंजेस काफ़ी हद तक यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो दीज आर द वेरियस इन्फॉर्मेशन। फिलहाल इसके बारे में बात करें तो आज तक ऐसा कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं बन पाया है। ओके, और वायरसेस अगेंस्ट से भी वैक्सीन बनाना बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कोविड के केस में भी देखिए आपको बूस्टर डोज दिए ही जा रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि वायरसेस में रेट ऑफ म्यूटेशन बहुत तेज़ होता है। उसके जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, उनके जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए आरएनए, वो काफ़ी तेज़ी से बदलते हैं, इसलिए उनके अगेंस्ट में बनाना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हम इसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ नहीं, सपोर्टिव केयर करते हैं। इंटेंसिव सपोर्टिव के बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है तो ड्रॉप चढ़ाते रहते हैं। कहीं कुछ फीवर आ जाता है तो पैरासीटामोल जैसी दवाइयाँ देते हैं। जैसे कोविड वगैरह केस में हम काफ़ी हद तक इंटेंसिव सपोर्टिव केयर सिस्टम देते हैं। सेम यहाँ पे भी निफा वायरस के केस में भी किया जाता है। एंटीबॉडीज़ जो आईजीजी के बारे में बात हुई, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, वो होता क्या? देखिए ऐसा होता है, एंटीबॉडी एक तरह से प्रोटेक्टिव प्रोटीन होते हैं, एंटी एंटीजेनिक होते हैं, जो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, प्रतिरोधकता बढ़ाते हैं। कोई भी फॉरेन चीज़ें अगर बॉडी के अंदर आती हैं, फॉरेन मतलब कोई वायरस वगैरह या कोई गलत चीज़ें जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं, तो उनके अगेंस्ट में बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाकर बॉडी को उस एंटीजन के खिलाफ न्यूट्रलाइज करता है। एंटीजन में टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं। इसके अलावा कुछ अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं जो बाहर से बॉडी के अंदर आते हैं एज अ एंटीजन, लेकिन यह बॉडी का टिश्यू और सेल्स होते हैं, जैसे कैंसर सेल मान लीजिए, कैंसर सेल भी कहीं ना कहीं एक तरह के एंटीजन ही होते हैं जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को ख़त्म करते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं? एंटीबॉडी इन एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, बॉडी से इन एंटीजन्स को समाप्त कर देते हैं। और एक बात बताऊँ, एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में अगर बन जाता है तो आप समझिए आपकी बॉडी में इम्यूनिटी है। और अगर एंटीबॉडी नहीं बनता है तो आपको किसी ना किसी वैक्सीन के फॉर्म में इस तरह के रेडीमेड एंटीबॉडी आपको लेने पड़ते हैं जो आपको बचाते हैं। सो वही इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो न्यूज़ में रहा है, इसी एंटीबॉडी को हम सीधा इम्यूनोग्लोबुलिन जी को हम वहाँ से उन बैट से लेकर हम उनसे वैक्सीन्स बनाकर उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे का रिपोर्ट है जो उन्होंने पाया है। तो ये काबिल तारीफ़ है दोस्त, और आगे मेरे भविष्य में निफा वायरस विल बी अ कप ऑफ टी, जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत कुछ ऐसी कोई बीमारी नहीं रह जाएगी इस तरह के वैक्सीन आने के बाद। जैसे पॉक्स वगैरह देखिए आजकल ख़त्म ही हो गया काफ़ी, तब पोलियो वगैरह देखिए बिकॉज ऑफ वैक्सीन, सेम थिंग। अंत में आप सबसे बोलूँगा, आप सब टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पीडीएफ को ले लें, अपना समय बचाएं। नोट्स बिल्कुल बनाने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बार बार बोला, स्टैटिक चीज़ों के नोट्स बनाए, करंट अफेयर्स को सिर्फ इन पीडीएफ्स को इकट्ठा करते जाइए और वीडियोस को सीधा अपना कहीं डाउनलोड करके रख लीजिए, सब आप पे काम आएगा। या इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन चैनल के लिंक मैं आपको बोलता हूँ। साथ ही साथ इस टेलीग्राम पर आपको वीडियो के लिंक भी मिल जाते हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहें। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/डायरेक्टर रवि पे ग्रेड 2010, यहाँ पर आपको मेरी पूरी की पूरी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं। प्लस के अतिरिक्त आपको मेरी स्पेशल क्लासेस मिल जाती हैं, दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। मेरा कोड रवि यूपीएससी है, यहाँ पर आपको 10% अतिरिक्त डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने से। अनअकैडमी पर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन
दिया जाता है, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। इवन बहुत सारे ऑप्शन है प्लस और आइकॉनिक, बट आई सजेस्ट ऑलवेज द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसके पीछे रीज़न है, यहाँ पर एक मेंटरशिप आपको मिल जाती है, एक ट्यूटर आपको मिल जाता है आपके साथ लाइव सेशन लेता हुआ, और आपकी पूरी प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस में, स्टडी प्लानिंग में, हाउ टू डू व्हाट टू डू, इसमें काफ़ी हेल्प होती है। ओपन हाउस में आप एजुकेटर के साथ भी जुड़ सकते हैं अपनी प्रिपरेशंस के दौरान। ओके, साथ ही साथ आपकी ये कोर्सेज़ के प्राइजेस है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक दोनों ही के जनरल स्टडीज़ से कोर्सेज अवेलेबल हैं, और अभी यूपीएससी कोड आपको अतिरिक्त 10% की छूट आपको फीस में दिलाता है। ये सिर्फ जनरल स्टडीज़ में आपको छूट नहीं, इस कोड पर आपको छूट ऑप्शनल के लिए भी मिल जाता है। अनअकैडमी आपको 0% EMI पर लोन फैसिलिटी भी देता है। अगर आप में से किसी को फाइनेंशियल क्रंच है तो आप अनअकैडमी पर जाकर लोन फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर पर 8585858585 पर कॉल कर सकते हैं। प्राइजेस बढ़ रही हैं, उसके पहले आप कोर्सेज ले लें, आप सबसे रिक्वेस्ट है। अगर आप लिटरली कोर्स लेना चाहते हैं और सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आया। अगर आपको डाउट है इन सब्जेक्ट्स में तो अभी आपके एक्सपर्ट्स हैं जो आपके डाउट्स लेते हैं और आपके साथ डिस्कशंस करते हैं अंडर योर डाउट सॉल्विंग सेशन। तो दैट इज़ अ न्यू थिंग दैट अनअकैडमी ऑलवेज ट्राई टू इंट्रोड्यूस टाइम टू टाइम आपके फ़ायदे के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए। 25 मई जो नया बैच है अनअकैडमी पर 23 और 24 के लिए स्टार्ट है, इसे आप ज्वाइन कर लें। प्राइस हाइक होने के पहले ये बैचेस जो हैं हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल हर लैंग्वेजेस में आपको मिल जाते हैं। ये आपको पूरी की पूरी जीएस की बुकलेट भी दी जाती है, दैट इज़ 20 बुकलेट्स। लॉन्चिंग ऑप्शनल कार्निवल में यहाँ 6 स्पेसिफिक टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो अनअकैडमी पर आपको दिए जा रहे हैं, और ये सारे के सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस में है। 5 जून से स्टार्ट है। आप बिल्कुल याद रखिएगा, विदाउट सिलेक्शन विदाउट द ऑप्शनल स्कोर इज़ इम्पॉसिबल। टॉप 100 रैंक्स को आप देखिए, हमेशा आप देखेंगे उनके स्कोर ऑप्शनल सब्जेक्ट में काफ़ी बेहतरीन होते हैं। 20% प्राइस राइज होने वाला है, उसके पहले आप कोर्सेज ले लें। वाई अनअकैडमी इज़ द बेस्ट फन, इस बारे में आपको बता दूँ 10 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस। पहला, आपको बेस्ट एजुकेटर्स इंडिया के मिल जाते हैं। आप जो भी एजुकेटर्स अनअकैडमी पढ़ा रहे हैं इनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, आप गूगल कर लीजिए, इनके इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वगैरह को चेंज करने की आपको मिल जाता है अगर आप बदलना चाहते हैं। फ्लैक्सिबल आवर्स ऑफ लर्निंग भी यहाँ पर उस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं है कि 600-700 घंटे पढ़िए। डिफरेंट ट्यूटर्स एक ही सब्जेक्ट के आपके कोर क्लासेस भी आपको लाइव मिल जाते हैं। ऑफलाइन सेंटर्स और मेजर आप यहाँ पर आपको कनेक्ट होने का भी मौका मिल जाता है। बहुत सारे आउटलेट्स भी अनअकैडमी के खोल दिए गए, इसलिए आपके डाउट्स के लिए डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन आपको अनअकैडमी पे मिल जाता है। बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग आपको मिल जाती है। प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिल जाते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन विद इंटरव्यू गाइडेंस तक आपको हेल्प मिल जाती है। लाइव मेंटरशिप मिल जाता है, और डेली आंसर राइटिंग सेशन में भी आपको फ़ायदा मिल जाता है। अनअकैडमी पर आप साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट के लिए मेरे साथ आप जुड़ जाइए। मैं आप सबके साथ यहाँ जुड़ा हूँ। 30+ क्वेश्चन आपको इन्हीं 2 सब्जेक्ट से आते हैं। अच्छा खासा वेटेज है, और इस सब्जेक्ट को मैंने बेसिक पार्ट्स को भी बहुत अच्छे से कवर किया है। आपको दिख जाएगा कि यूपीएससी में क्वेश्चन किस तरह से समन्वय बनाकर आते हैं, सिर्फ करंट अफेयर से नहीं। प्लस कोर्सेज पे मेरे क्लासेस अवेलेबल हैं। रवि यूपीएससी मेरा कोड है। मेरे सारे के सारे सेशंस में आपको लाइव क्लासेस पे लेता हूँ। अंत में इतना ही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इस पीडीएफ को जो मैंने अभी पढ़ाया है इसको जाकर टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिए। थैंक यू एवरीवन। अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।